ओम नमो नारायण। जैसा कि एक बड़ा ही समझदारी भरा कदम उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो इस समय अध्यक्ष हैं सादाब शम्स ने कहा, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की बात नहीं करी। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, उसके पाठ के कोई विधान हो सकता है। उन्होंने कहा राम का चरित्र पढ़ाया जाए, राम की जीवनी पढ़ाई जाए और राम की जीवनी प्रत्येक व्यक्ति को, भारतवर्ष में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ानी चाहिए। और वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्योंकि राम सबके पूर्वज हैं। ये राम का देश है, देश के राम है, इसलिए राम सबको पढ़ाया जाना चाहिए, राम के विषय में सबको बताया जाना चाहिए। राम का चरित्र और राम परिवार का चरित्र, राजा दशरथ के जो 4 बेटे हैं, चारों बेटों के जो लक्षण हैं, अब तक आप देखो तो एनसीईआरटी से लेकर के सभी जो स्कूली शिक्षा बोर्ड हैं, सारे के सारे आपको बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक, बहादुर शाह जफर तक लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन क्या वो ये बता रहे हैं? 2 भाइयों का झगड़ा बाबरी संस्कृति में भी हो रहा है, 2 भाइयों का झगड़ा राम की संस्कृति में भी हो रहा है। दोनों का झगड़ा है कि राज्य कौन करेगा। बाबरी संस्कृति के लोग कह रहे हैं कि मैं राज्य करूंगा, दूसरे भाई को मारकर मैं राज्य करूंगा। और राम की संस्कृति के भाई कह रहे हैं कि भाई, एक भाई कह रहा है कि तुझे पिता ने राज्य दिया था इसलिए राज्य का अधिकारी तू है। दूसरे ने कहा कि आप बड़े हैं, अब तक मर्यादा बड़े की है। और यहाँ पर जो लोग ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, आपको पता है कि राम और भरत में, लक्ष्मण में, शत्रुघ्न में कितनी देर का अंतर है, कितने दिनों का अंतर है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही दिन चारों भाइयों का जन्म हुआ, यानी जिनमें कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का अंतर है, वहां भाई कुछ घंटे बड़े होने से वो बड़ा हो गया, कुछ घंटे छोटे होने से छोटा हो गया। और पूरी मर्यादा परिवार की कैसी होनी चाहिए, जहां भाई कह रहा है कि बड़े का अधिकार राज्य पर होता, आप राज्य कीजिए। और जब राज्य करने के लिए पिता की आज्ञा से नहीं आने के लिए, हटने के लिए राम तैयार हुए, तो भरत ने क्या करा? कार्यवाहक राजा बने, सिंहासन पर राम की चरण पादिकाएं रखी, राम के नाम पर शासन चलाया 14 वर्ष तक भरत ने। आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? एक ही दिन जन्मे भाई, भाई की पत्नी है भाभी। जब सीता हरण के बाद सीता के आभूषणों को देख करके लक्ष्मण से पूछा जाता है राम के द्वारा, ये नाक की नथ क्या सीता की हैं? तो लक्ष्मण ने कहा नहीं भाई, नाक की नथ को नहीं पहचानता, कान के कुंडलों को नहीं पहचानता, माता के चरणों को पहचानता हूँ। चरणों की जो माता के पैर के बिछुए और पाजेब, ये माता के ही हैं, क्योंकि मैंने रोज इनके दर्शन किए हैं। मैंने कभी माता के मुख की तरफ नहीं देखा। आज समाज कहाँ जा रहा है? मजाक करने के लिए अगर कोई स्त्री है तो उसे भाभी कहा जाता है। और भाभी क्या होती है, ये लक्ष्मण से पूछने की जरूरत है, और लक्ष्मण को जानने के लिए राम को समझने की जरूरत है। इसलिए भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को, और विशेषकर जिनका जन्म देव संस्कृति में हुआ है, वे देव संस्कृति के लोग जिन्हें सनातनी और हिंदू कहा जाता है, उनसे मैं यही कहूँगा कि घर घर में रामचरितमानस रखें। कोई पढ़ सके तो वाल्मीकि रामायण रखें, और वाल्मीकि रामायण को अपने बच्चों को पढ़ाएं, रामचरितमानस को अपने बच्चों को पढ़ाएं, और उन्हें बताएं कि ये तो हमारी संस्कृति है। और एक बाहर से आक्रमणकारी उन दुष्टों की भी आई थी, जहां औरंगजेब पैदा होता है और राज्य के लिए अपने पिता को कैद कर देता है आगरे के किले में, और अपने बड़ा भाई दारा शिकोह का सर काट करके पिता के सामने पेश करता है। एक भाई के प्रति समर्पण के बाद राजा बना, दूसरा भाई राजा बना भाई को मार करके। तो आप किन संस्कृति को, मैं सादाब शम्स की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की संस्कृति को नहीं ला सकते, हम राम की संस्कृति को ला रहे हैं, क्योंकि यह देश राम का है, हम राम के देश के हैं।
और यह प्रत्येक को याद रखना चाहिए। रामचरितमानस हो सकता है धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन राम का चरित्र सबके लिए स्मरणीय है, आचरणीय है। और विशेषकर अपने समस्त जो हमारे सनातन समाज है उसके नौजवानों से, वृद्धों से, बच्चों से सबसे एक बात कहूँगा कि आप लोग ध्यान रखना, अब जब इलेक्शन के टाइम पर ये नेता लेंगे और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और विधायक और सांसद होते हुए और हिंदू होते हुए जिन्होंने रामलला के जन्म की, रामलला के विराजमान होने की बधाई नहीं दी, पोस्टर नहीं लगाए और बाकी सारे ईद के और दूसरों के पोस्टर लगाए, उन नेताओं को भी याद रखना और उस समय उनको स्मरण करना कि तुमने रामलला विराजमान होने का एक भी पोस्टर नहीं लगाया था। नेताजी, आप हमारे नहीं हो सकते, आप अपने पिता के नहीं हो सकते, आप अपने प्रभु के नहीं हो सकते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो राम का विरोध कर रहा है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर हो, इनमें राम का चरित्र पढ़ाने का विरोध कर रहा है। कोई रामचरितमानस का पाठ नहीं करना है, वहाँ कोई सुंदरकांड का पाठ नहीं करना है, वहाँ तो राम का चरित्र पढ़ाना है। राम का चरित्र पढ़ाया जाए, ऐसा सब में होना चाहिए, सभी शैक्षणिक संस्थाओं को होना चाहिए। विशेषकर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारत एक स्वर्णिम भविष्य को लेकर के जगत गुरु बनेगा। इसी के साथ आप सब लोगों को ओम नमो नारायण।